अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम नया यूनिट लेंगे। इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स। क्लास 9th सब्जेक्ट है साइंस। तो पहला जो टॉपिक है इसमें वो है फोर्स के बारे में, व्हाट इज़ फोर्स। ठीक, दिस इज़ सेकंड यूनिट। इसमें है ये, इसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। सो फर्स्ट टॉपिक इस यूनिट का है, दैट इज़ फोर्स के बारे में, व्हाट इज़ फोर्स। ये हमें पढ़ना है। देखो जी, जो हम पहले पढ़ते थे टेक्स्ट बुक में लिखा है फोर्स के बारे में, ज़्यादातर ये लिखा है पुश और पुल अपॉन ए बॉडी। पुश और pull up on a body. That is the definition which is usually written in the books. But मैं आपको बोलूँगा फोर्स का जो डेफिनेशन है उसको हम फोर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली, यानी फोर देयर इज़ नो देयर इज़, हाँ मैं ऐसे बोलूँगा, देयर इज़ नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्लियर डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है उसको हम वी कैन नॉट सी, इट इज़ इनविजिबल। फोर्स इज़ इनविजिबल, वी कैन नॉट सी इट, इनविजिबल, और वी कैन नॉट टेस्ट इट। ठीक, दैट इज़ वाई हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर कैसे हम डिफाइन करेंगे उसको? हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स? जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस बॉडी को क्या होगा, यानी अगर वो स्टेशनरी है वो मूव हो सकती है, अगर वो चलती हैं वो स्टॉप हो सकती हैं जब इसको हम फोर्स देते हैं। ठीक, अगर हम इसको फोर्स देंगे इसका डायरेक्शन चेंज होगा अगर वो मूविंग है। ठीक, अगर किसी बॉडी को हम फोर्स देंगे उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकते हैं। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स वी कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। दैट्स वाई मैंने पहले ही बोला देयर इज़ नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बट वी डिफाइन द फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इसलिए हमें इफेक्ट ऑफ फोर्स हमें पहले पढ़ना है, फिर हम बाद में हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स। जैसे हम पढ़ते हैं दीज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, पुशिंग, पुलिंग। ठीक, दीज आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। पुशिंग, पुलिंग है, स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग। ठीक, इसके बाद हैं जो ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करते हैं, हिट करते हैं, हिटिंग, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ हिटिंग। प्रेसिंग, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये भी हम पढ़ते, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है लोअर क्लास में। फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट और कॉज, या आप नोट भी कर सकते हो, कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन of a particular body once applied on it। ये अपनी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और कॉज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ a particular body once applied on it। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेंगे हम डे टू डे लाइफ का, इन आवर डे टू डे लाइफ वी फाइंड दैट एन एफर्ट इज़ नीडेड। एफर्ट नीडेड, जब कोई सपोज एक बॉल रेस्ट में है, ठीक, उसको हम मूव करेंगे, इसको हिट करना है। ठीक, यानी एफर्ट इज़ नीडेड
to move this ball which is at rest. Similarly अगर एक बॉडी मोशन में है, that is motion, इसको स्टॉप करना है, वहाँ यहाँ भी हमें क्या effort is needed in the form, that effort in the form of muscular effort. इसको muscular effort हमें अप्लाई करना है on these bodies ताकि ये अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक। जो कंसेप्ट ऑफ फोर्स है वो इसी पर बेस है, व्हाट द कंसेप्ट ऑफ फोर्स, ठीक। मैंने पहले बोला हम फोर्स को नहीं देख पा सकेंगे, ना देखते हैं, ओनली वी कैन सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसलिए हमें पहले इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ना है, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ने हैं ताकि फिर हम इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। वी कैन, इसका मतलब है वी कैन डिफ़ाइन द फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफ़ेक्ट्स। आपको याद रखना इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, सम इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स आर इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स और some effects of force are, number first is a force may move a body at rest. A force, this is the first effect, a force may move a body at rest. Example दूंगा मैं, जल्दी example दूंगा। This is the suppose this is the ball or football which is lying on the ground, ठीक। when we kick this ball with our feet, the ball moves. It moves like this. When we kick this ball which is lying on the ground, which is stationary, when we kick this, it moves. The force which we apply by our feet on this ball, on this ball is जो हमने फोर्स इस पे लगाया, उसी फोर्स से ये मूव हो गई है। सिमिलरली अगर हम करेंगे, सपोज दिस इज द सम बिल्डिंग, इसको हम करेंगे ये पुल यहाँ से, बिल्डिंग, डज इट मूव? नो, इट डज नॉट मूव एट ऑल। यहाँ क्या होगा, यहाँ बोलेंगे फोर्स में, इसलिए मैंने बोला मे, इट चेंजेस, आइदर इट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। अ फोर्स चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द बॉडी एट रेस्ट, इसलिए मैंने लिखा है मे। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट इज, सपोज कोई बॉडी मूव हो रही है, इसका अगर हम इसको फोर्स देंगे वो स्टॉप हो सकती हैं, चेंजेस, इट इज आइदर स्टॉप्स, इट कैन आइदर स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप अगर हम फोर्स देंगे। यानी आपको ऐसे रखना है याद, फोर्स में, फोर्स, दिस इज द सेकंड एफर्ट, फोर्स में स्टॉप ए मूविंग body. A force may stop a moving, this is the another effect of the force. A force may stop a moving body. एग्जाम्पल हम देंगे, एग्जाम्पल जब एक प्लेयर सपोज वो कैच करता है बॉल को कैच करता है ऐसे with his hands, the force applied by player's hand stops the moving ball. बॉल कैसे स्टॉप होगी? क्योंकि प्लेयर अपने हाथों से ये रोकता है, स्टॉप करते हैं बॉल को। अगेन अगर हम एग्जांपल लेंगे बुलेट का, when a bullet passes through a target, the target exerts force on the bullet. This is the target, this is the bullet. The target exerts force on the bullet but fails to stop it. It pierces through it. Suppose ये पास होता है, इस केस में उसको ये कोशिश करता है इसको स्टॉप करने की, मगर नहीं होता है, यहाँ स्टॉप होती हैं। इसीलिए हम लिख रहे हैं फोर्स में स्टॉप ए मूविंग बॉडी, यानी फोर्स आइदर स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। दिस इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। थर्ड इफेक्ट हम ऐसे जल्दी में पढ़ेंगे हम। थर्ड इफेक्ट, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। दिस इज third, a force can
change the speed of the body, speed of the body. सपोज कोई प्लेयर है, बैट से अगर वो मूविंग बॉल को हिट करता है, बॉल इस डायरेक्शन में आती है, जब वो हिट करता है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, गो फोर्स से स्पीड भी कम होती है। यानी ऐसे करेंगे, इस डायरेक्शन में बॉल आती है, वो इसको रोकता है, इसकी स्पीड कम होगी या स्पीड चेंज होगी, या ज़्यादा होगी या कम होगी। इस डायरेक्शन में आती हैं, वो इसको हिट करता है, यहाँ से वो एक इंक्रीज स्पीड से यहाँ जाएगी या डिक्रीज स्पीड से यहाँ जाएगी। गो इसका मतलब है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉल। यस, यहाँ ऐसे का लिखेंगे बेस्ट एग्जांपल, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स like this, upwards, its speed decreases because of the gravitational force applied on the body. On the contrary, when a body is dropped, its speed continuously increases because the gravitational force is applied on this body in the direction of the motion of the body. That's why it increases. इस डायरेक्शन में अगर ऊपर करेंगे बॉल को, ये इसकी स्पीड कम होगी, अगर हम नीचे ड्रॉप करेंगे इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इसका मतलब है, इसको यहाँ एक फोर्स है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इंक्रीजेज द स्पीड और इट डिक्रीजेज द स्पीड। या हम ऐसे बोलेंगे, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। दिस इज द थर्ड इफेक्ट। फोर्थ इफेक्ट, व्हाट इज फोर्थ इफेक्ट? ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। दिस इज द फोर्थ इफेक्ट। ए फोर्स कैन चेंज द direction of moving body। यही एग्जांपल लेंगे हम। सपोज इस डायरेक्शन में बॉल फेंकता है, यहाँ बैट्समैन है, वो हिट करेगा इस डायरेक्शन में, इसको हिट करेगा, बॉल यहाँ जाएगी। हिट मतलब हमने इसको फोर्स अप्लाई किया, ठीक। ए फोर्स कैन चेंज दिस डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ अगर हम लेंगे इंसेनेसिटिक लेंगे हम, जो बर्निंग इंसेनेसिटिक है, इसमें जो धुआं निकलता है, अगर इसको हम फूंक मारेंगे वो धुआं इधर उधर जाएगा। इस डायरेक्शन में धुआं निकलता है, अगर इसको हम व्हेन वी ब्लो इट द फोर्स, व्हेन वी ब्लो इट, ब्लोइंग एयर इज द फोर्स, इट इज द एयर, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ दिस स्मोक व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द इंसेनेसिटिक। Similarly, fifth जो इफेक्ट है इसका है, a force can change the size and shape of the body, size and shape of the body। बॉल लेंगे हम, सपोज गुब्बारा लेंगे, बैलून लेंगे, इसमें हम एयर भरेंगे, ठीक। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम दोनों हाथों से यहाँ इसको हम प्रेस करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, इसकी जो शेप है वो चेंज होगी। सिमिलरली अगर हम आटा लेंगे, डोह लेंगे, इसमें हम ऐसे नीड करेंगे अपने हाथों से, ये उसकी शेप जो चेंज होती हैं। यहाँ आपको ऐसे याद रखना है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। स्ट्रेच करेंगे हम स्प्रिंग, या कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग, इनकी जो शेप है वो चेंज होगी। गो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 इफेक्ट्स वी कैन डिफाइन द फोर्स। So what is the exact definition of force? वो मैं यहाँ लिखूँगा, force is an external effort in the form of, ये आपको याद रखना है, in the form of pushing, pulling, stretching, जो मैंने पहले बोला, compressing, twisting, these are the effects etc. which may move a body, may मतलब move a body, may or stop us or tries to or moves, may means moves, yeah, moves or tries to move body at rest, or stop a moving body, or change speed of body, or change the direction of moving body, or change the
size and shape of the body. Shape of the body. This is the definition of force. Hence we are able to define the force, but on the basis of effects of force. Now इसे मैं पढ़ूंगा ये. Force is an external effort in the form of pushing, pulling, stretching, compressing, twisting, hitting, etc., which may move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a body or change the direction of the moving body or change the size and shape of the body. This is the definition of force. So आपको समझ आया होगा what is force. Thanks.